दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लॉन्च। बेतवा क्लब की महिला सदस्यों द्वारा बाल विहार में रोपे गए पौधे, बांटे थैले। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं के चलते विधायक ने जताई नाराजगी, दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। और शहर में बढ़ रहा है सुहानों का आतंक। सुहान के काटने से परेशान मरीज रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं जिला अस्पताल। अब खबर विस्तार से। जिला मुख्यालय के बाहर लगी होर्डिंग्स पर कालिख पोत दी जाती है। लगी होर्डिंग्स पर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। वहीं कालिख पोतने के बाद उस पर पेमेंट न देने की बात लिखी गई है। अरे मैं खींच रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी। हाँ भाई हूँ। ये आपने होर्डिंग क्यों पोसा? किसने प्रिंट करवाया था? नंबर है आपके पास? नहीं उनका पड़ेगा सर। अभी अभी प्लीज। हाँ, क्या नाम क्या है? नाम बता दो। अभी रुक जाइए अरे प्लीज। ये आपने मैं इसके बारे में क्या नाम है आपका? नाम मालूम? कालिक क्यों पोती आप? नाम क्या है आपका? प्लीज नहीं तो कालिक क्यों पोती आप? प्लीज। आपने ये कालिक पोती Please. होर्डिंग पर अरे पेमेंट जो नहीं मिला क्या? मैं इस होर्डिंग को लगाने का हमें टेंडर मिला था। ओके, इसका पैसा नहीं दिया एसबीआई जर्नल वालों ने, इसलिए हम इस पे कालिक पोत रहे हैं और इसको भी निकाल भी देंगे। ओके। तो क्या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थिति ये थी? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग की कितने स्थिति। लाख के आपने ये होर्डिंग से लगाए हुए थे? तकरीबन हमने 8 लाख के आसपास 8 लगाया। लाख। तो पेमेंट नहीं हुआ आपका? आपका भुगतान नहीं हुआ अभी तक? नहीं अभी तक अभी तो कितना भुगतान होना है? हमारा तकरीबन अभी 8 लाख के आसपास का कितने पैसा कितने बाकी है। समय का टेंडर हुआ था आपका? हमारा ये ऐसा समय का कुछ नहीं रहता, वन टाइम हमारी कॉस्ट होती है। ये आपकी जो संस्था है, जी। तो किस नाम से टेंडर मिला? अभी हम संस्था का नाम ओपन इसलिए नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ हम हैं। अभी फिलहाल हमें जो उससे पैसा लेना था हमने उनको ये भेज दिया है। उनने पहले बोला था कि हम ये पेमेंट नहीं तो करेंगे। ये क्या तरीका रहा आपका कि मतलब आपने इस तरीके से हमने पहले एसबीआई को इन्फॉर्म किया था। उनका कहना है आपको जो मर्जी वो करो। तो ये जिम्मेदार कौन सा विभाग है इसका? एसबीआई जर्नल। एसबीआई जनरल। एसबीआई जर्नल। क्या नाम है आपका? मेरा खेमराज पटेल। हेमराज पटेल। मुख्यालय पर एक मतलब बोर्ड लगा हुआ था, होर्डिंग्स लगा था, उस पर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगा था, उस पर कालिक पोत दी गई थी, तो उस पर पेमेंट नहीं हुआ था। क्या पूरा मामला था? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा एक वेंडर को कुछ पोस्टर बनाने का ठेका दिया गया था। उनके द्वारा क्या बोलते हैं, विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। यहाँ ये ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा उस पर काले रंग का रंग पोत दिया गया है और पोस्टर पर लिख दिया गया था कि मेरे भुगतान नहीं हुआ है, इस कारण मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि कोई स्टार मीडिया वाले हैं, उन खेमराज पटेल करते हैं, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। सर, बड़ी बात, जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर इस तरीके से कालिक पोत के चले जाना, ये कहीं ना कहीं एक अपराध की श्रेणी में आता था। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनसे चर्चा की जा रही है और इस विषय में जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई है, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, उसका किस चीज़ का पेमेंट था? जैसा कि बताया गया है, उसके द्वारा बोर्ड पे लिखा गया था कि मेरे फ्लैक्स का भुगतान नहीं हुआ है। तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि उसके फ्लैक्स का भुगतान ना होने के कारण उसके द्वारा ये कारित किया गया है।
सर इसमें एक बात आ रही है, जिला प्रशासन ऐसा तो नहीं, जिला प्रशासन का कोई वैल्यू नहीं बची, इसलिए लोग आ रहे हैं, काले खोद रहे हैं, कोई अतिक्रमण कर रहा है, आप जाते हो कुछ होता नहीं है, नहीं, इस तरह का ही है ये तो। ऐसा, ये जो घटनाएं होती हैं आपराधिक श्रेणी की होती हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की मानसिक दशा को प्रदर्शित करती हैं, तो इस कारण एसआई से जनरलाइज रूप देना सही नहीं है। नहीं सर, इससे क्या जिले की बदनामी होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके लिए जिम्मेदार जो प्रशासन है वो है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन में तो मतलब प्रशासन कोई वो तो नहीं है, व्यक्ति तो मैं लोग आप ही लोग तहसीलदार से लेकर एसडीएम। नहीं तो प्रशासन के सभी अंग हैं। एक प्रशासन का तात्पर्य केवल एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यहाँ 5 लोग और खड़े हैं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये सभी का सामूहिक दायित्व है। सर इस पे क्या एक्शन लेंगे? इस पे जो भी नियमानुसार है उसके संबंध में दंडात्मक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। ओके, नाम क्या था आपका? नाम बताएं अपना। मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है। राघवेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर जो एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो बोर्ड लगा था, वो उस पर काली पोत दी गई है आपके आदमियों के द्वारा, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा आदमी नहीं था, वो आदमी कौन है उसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है। पहले एक बार वो कलेक्टेड में आ जाए और उससे हम लोगों का वार्तालाप हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ों का कंफर्मेशन। चलिए आपका परिचय दे दें आप मुझे। आप मैं राघवेंद्र शर्मा हूँ, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से। कहाँ से हैं आप? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से। आप जिला प्रबंधक हैं। जो बोर्ड लगे थे जिले में उनका कोई पेमेंट नहीं हुआ, उसका कहना था। वो बाइट दे नहीं, देगा वो कौन सी कंपनी से है और वो कहाँ से आया है उसका पहले एक बार कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद ही आगे के बारे में जो उसकी बैनर जानकारी लगे दी थे जाए। उनका पेमेंट हो चुका है क्या? जो बैनर पोस्टर जो लगे थे आपके पोस्टर है, उनका पेमेंट हमारे हुआ है यहाँ कि जो नहीं? कंपनी के द्वारा जो ये चीज़ें लगाई गई हैं उनका सारा पेमेंट हो चुका है, पर वो कौन सी वेंडर कंपनी से है? बताएं आप पहले। मैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से हूँ। आपने किस कंपनी को पेमेंट करा उसका नाम बताएं। अभी हमारे पास से रिलेटेड उसका कंफर्मेशन आया नहीं, जब भी आएगा तो चलिए आप लोगों मध्य प्रदेश साथ के बता अंदर देंगे। लगभग कितने ऐसे बोर्ड लगे होंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के? यहाँ पे हाँ। 24 होर्डिंग लगे हुए विदिशा में। हैं ऑल जिले में। और ये सांसद शिवराज जी कृषि मंत्री हैं, अगर इस तरीके से होर्डिंग पे काली पुतती है तो खासकर उनके जिले में, संसदीय क्षेत्र में। नहीं तो इसमें किसने हरकत मारी है उसको एक बार हम आपके तलब सामने ही तो करेंगे। खड़े थे सर वो। नहीं, मेरे सामने, मैं तो अभी हल आया हूँ। अरे आपके सामने ही थे वो चारों लोग। नहीं, मैं तो अभी हल आया। लॉयंस बेतवा क्लब की महिला सदस्यों द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए स्थानीय बाल विहार में पौधे रोपित किए गए। पौधारोपण के बाद कपड़े के बैगों का वितरण किया गया। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा एक कल्याणी महिला को स्वयं के स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन भेंट की गई। समाज सेवी देवेश ने दी जानकारी। आ जाइए भाई साहब, आइए आप भी आइए। हमने देख लिया था अध्यक्ष जी वाले फोटो सर ने डाल दिए थे, कमल भाई डाले थे, डाल दो फोटो। अच्छा गोल साहब आ गए। आज किस तरीके की एक्टिविटी की गई आपने? हम लोगों ने मिला लगा पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक तो प्लांटेशन किया है बाल विहार में, और दूसरा पॉलीथीन उन्मूलन हेतु हमारे यहाँ लायंस क्लब द्वारा कपड़ों के बैग बांटने का है। तो हर क्लब द्वारा बांटे जाते हैं, हमारे बेतवा द्वारा भी 2 बैग प्रति माह बांटे जाएंगे। कहाँ का किया आपने? बेतवा क्लब की अध्यक्ष हूँ, लॉयंस क्लब विदिशा बेतवा क्लब की अध्यक्ष। आज हमने 2 एक्टिविटी करी। आज हमने बाल विहार में पौधारोपण किया, जिसमें 5 उपयोगी पौधे लगाए हमने, और हमने सब्जी मंडी में सब्जी के लिए थैले, हमने पॉलीथीन उन्मूलन हेतु हमने कपड़े के थैले दान किए हैं आज। तो ये हमारी 2 एक्टिविटी थी। विदिशा जिला अस्पताल में इन दिनों श्वानों के काटने के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मिली जानकारी अनुसार महीने भर में करीब 1000 से अधिक लोग कुत्ते के काटने के शिकार हो रहे हैं, जो कि जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। इंजेक्शन कक्ष प्रभारी व अन्य लोगों ने बताया। कुत्ते के काटने के इंजेक्शन लग रहे हैं, और कितने पर्डे लग रहे होंगे, कितने लोग नए यहाँ पर केस आते हैं? 50 से 60 70 तक करीब आ जाते हैं। रोज डेली? हाँ, अच्छा। मतलब नए वाले तो 20, 25, 22, बाकी कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। तो हमें किस तरीके से डोज दिया जाता है इन लोगों को? 4 डोज दिए जाते हैं। फर्स्ट डोज में टिटनस इंजेक्शन दिया जाता है, फिर ARV भी दिया जाता है। महीने भर में लगभग कितने केस ऐसे इकट्ठे हो जाते होंगे, जैसे कि 1000, 500? इस महीने में 1248
पेशेंट आए हैं। हो जाती है कुत्तों के काटने से। हाँ, तो मतलब उन्हीं के 4 डोज होते हैं। एक पेशेंट कौन सा इंजेक्शन लगता है उनके लिए? ARV इंजेक्शन, ये है। एंटी रेबीज। प्रारंभिक में क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे कुत्ता काटता है या बंदर काटता है या कोई भी जानवर काटता है? जिस जगह काटा है उस घाव को चलते हुए पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूशन में धोना है कपड़े वाली साबुन से। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके फिर डॉक्टर लिखेगा, उस हिसाब से हमारे पास आके फिर इंजेक्शन लगवाने हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम के जैन द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले ORS के घोल के बारे में बतलाया गया। ORS का घोल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। को कंधे से लगा के डकार दिलाना है। बच्चे को आँख में काजल कभी नहीं लगाना, क्योंकि आँखें ख़राब होती हैं। बच्चे को कपड़े हमेशा नए और धुले हुए पहनाना है, पुराने दूसरे बच्चे के कपड़े नहीं पहनाना है। बच्चे को हमेशा हमें नारियल के तेल से मालिश करना है। बच्चे को 15 मिनट धूप में रखना है। बच्चा जो अपने हाथ से खाना पीना खाता है, कहीं से खेल के आता है, मिट्टी में खेल के आता है, कहीं खेल के आता है, तो बच्चे को हमें हमेशा हाथ धुला के ही खाने देना है। और हमें भी अपने जब भी हम शौच के क्रिया के लिए जाते हैं या खाते हैं, उसके पहले हमें हाथ अवश्य धोना है। बाजार का खाना हमें ज़्यादातर नहीं खाना है। जैसे कि जो फास्ट फूड होते हैं, फास्ट फूड यानी पानी बतासे हैं, आपका आलू के समोसे हैं, कचौड़ी हैं, मंगोड़े हैं, या आपका पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, नूडल्स हैं, ये चीज़ें नहीं खाना। ये चीज़ें ORS के बारे में बताया कि बच्चों को बाहर का खाना, फ्रूट वगैरह नहीं खिलाना चाहिए, दलिया खिलाना चाहिए, उसका पानी देना चाहिए, चावल का पानी देना चाहिए, दाल का पानी देना चाहिए, ORS का घोल देना चाहिए। बुखार फीवर हो तो उसके लिए, दस्त उल्टी हो, थोड़ा बहुत घर का उपचार भी कर लेना चाहिए, फिर डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। ब्लड चेक कैंप के दौरान सभी उम्र के बच्चे, महिला व पुरुषों का निःशुल्क चेक कर कार्ड बनाए जा रहे हैं। 3 दिन के लिए यह शिविर लगाया गया है। बाद से जाने पर उनको जमीन से निकालकर स्वयं के खर्चे पर अंतिम संस्कार करते जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में मिल रही शिकायतों के चलते विधायक मुकेश टंडन और SDM क्षितिज शर्मा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। जिला अस्पताल में कई प्रकार की खामियां नजर आईं। अस्पताल प्रबंधन की कमियां उजागर होने के बाद विधायक नाराज हुए। वहीं उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एक एजेंसी जो लेबर का कार्य करती है, उन्हें 11,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन मात्र 5,000 रुपये में ही कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने तत्काल दोषियों पर ठोस कार्रवाई की बात कही है। इसके अंदर क्या चलता है? उन्हें 30 जगह वो करनी है। हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट सब नहीं चलेंगे। कभी आपने अगला ब्लेड हाँ बिल्कुल। उसके बाद अपन को आपके सेपरेट करके देंगे। प्लेटलेट सलाम बात नहीं आता है। कितने का बजट दिया है? आज मैं चला जाऊंगा। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये अगर कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अगर इस प्रकार से लापरवाही के साथ अगर करता है तो उसको भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। ये भी मैं बात वैसे आपकी दृष्टि में ऐसे सिविल सर्जन पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, जो भी सिविल सर्जन हो या सामान्य कर्मचारी हो, जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, अगर वो जिम्मेदारी पूर्ण नहीं करता तो सर्विस में ये नियम है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी अपने जो नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, काम नहीं कर पाता, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई विभागीय जो कर सकता है वो करता है, और ये विभाग के संज्ञान में मैं लाऊंगा। जैसे 2 इश्यू और आए थे, मॉड्यूलर किचन बनाई है, पता चला कि 3 चिमनियाँ के लिए लगा दी और एक भट्टी रख ली, 5 लाख रुपए चले गए उसमें। देखिए, 7 लाख की एक बाथरूम बनाई है भाई साहब, आदमी का एक आवास बन जाता 7 लाख में। कक्ष हैं जहाँ पर दुर्घटना घट सकती है, उनको तत्काल खाली कराएं। साथ में जिन कक्षों को आपने खाली कराया है, वहाँ के बेड और वहाँ के गद्दे
सुरक्षित रखवाएं, क्योंकि देखा ये गया है कि महीनों से गद्दे वहाँ कचरे के ढेर हो रहे हैं, वहाँ पूरी धूल चढ़ रही है, हमारे पलंगों पे जंग लगने की स्थिति आ रही है। इससे जो शासन का पैसा है इसका पूरा का पूरा दुरुपयोग हो जाएगा। अगर बिल्डिंग बनने में कोताही बरती गई है तो यहाँ के रख रखाव के साथ साथ जिन सामान की जिम्मेदारी सिविल सर्जन की और जिला अस्पताल के हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बनती है, वे भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। ये सब मैं जिला प्रशासन को और राज्य शासन को अवगत कराने गरीबों को हक छीनने वालों के ऊपर क्या एफआईआर दर्ज होगी? जो आपने बताया कि 5-5 हज़ार रुपये उनको मिल रहे हैं और 10-10 हज़ार 11-11 रुपये उनकी तनख्वाह है। बिल्कुल, मैं शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र के माध्यम से पूरा अवगत कराने वाला हूँ। और मेरी तो यही जो मंशा है वो ये है कि आपराधिक प्रकरण दर्ज हों। परेशानी बताते हैं और दूसरा प्लान बताते हैं, प्लान बी, उसमें 40,000 से 50,000 रुपये लो और आओ मत, उसकी भी जांच हुई है परसों। एनआरएचएम की डायरेक्टर आई जांच। देखिए, जो भी जांच है मैं संबंधित अधिकारियों को आप मेरे संज्ञान में लेके आए, मैं उनसे बात करूंगा। इसके अलावा बाकी भी स्टाफ ठीक से चले। मैंने सारे डॉक्टर्स को भी ये निवेदन आपके माध्यम से भी करता हूँ कि आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। जिस प्रकार ये सरकार ने इतना बड़ा एम्पायर ये हमारे ज़िले के जो नागरिकों को सुविधा देने के हिसाब से बनाया है, वो सारी सुविधाएं आप लोग मानवीय दृष्टिकोण से, वैसे भी डॉक्टर जो है ईश्वर का रूप होता है और आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। देखने में ये आया कि यहाँ जो ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधाएं ठीक नहीं मिलती, तो वो मेडिकल कॉलेज और इसके बीच में भटकते रहते हैं। इसलिए मैंने कल हमारे देश के कृषि मंत्री, हमारे सांसद जी को भी मैंने पत्र लिखा है कि ये जो मेडिकल कॉलेज के साथ ही इसको समाहित कर दिया जाए, ताकि ये मरीज की कापी उनको भी भेजी है। और ये सागर मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय का जो है विलय होने की स्थिति में है, वैसा ही विलय हमारा ये दोनों का हो जाए, ये मेरा प्रयास है। और मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से भी निवेदन किया है, कमिश्नर को भी कहा है और स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा है। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।